नमस्कार, बंशीधर नाम है मेरा। आज मैं आपके लिए समसामयिक पर आधारित जीके और करंट अफेयर का सेशन लेकर आया हूँ। आप इस सेशन को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी साल या अगले साल जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होगी, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे टेक्नीशियन, एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और रेलवे में ग्रुप डी, तो सभी अधिकांश जीके यहीं से आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर और नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और आसपास में भी शेयर जरूर करें। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें भी ये फायदा मिलेगा। अब चलिए प्रश्नोत्तर पर। पहला प्रश्न, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए समीर बी कामत, बी मनोज पांडे, सी दिनेश त्रिपाठी और डी में राहुल त्रिपाठी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समीर वी कामत। अगले प्रश्न, जीप इलेक्ट्रिक के सीईओ कौन हैं? ऑप्शन ए आकाश गुप्ता, बी नीतीश कुमार, सी गौतम कुमार और डी में अभिषेक कुशवाहा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आकाश गुप्ता। अगले प्रश्न, स्पाइस जेट के प्रमुख कौन हैं? ऑप्शन ए अजय सिंह, बी अजय महतो, सी निशांत चतुर्वेदी और डी में विकेश यादव। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अजय सिंह। अगले प्रश्न, कब से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2015, बी 2014, सी में 2016 और डी में 2020। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2015। अगले प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन किस तिथि को होता है? ऑप्शन 21 मई, बी 21 जून और सी में 21 जुलाई और डी में 21 मार्च। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 जून। अगले प्रश्न, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किए थे? ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर, बी में दादा भाई नौरोजी, सी में मैडम भिकाजी कामा और डी में जमशेदजी टाटा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर। इनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक शहर में हुआ था और ये 1904 में अभिनव भारत की स्थापना किए थे। अगले प्रश्न, एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, विजय प्रकाश नारायण, सी में विनायक दामोदर सावरकर, डी में बिपिन चंद्र पाल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर। अगले प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1966, बी में 1955, सी में 1962, डी में 1949। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1966। अगले प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर कानून का अध्ययन करने इंग्लैंड कब गए थे? ऑप्शन 1906, बी में 1904, सी में 1909 और डी में 1903। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1906 में। अगले प्रश्न, 1959 में अंतरिक्ष की सफल यात्रा करने वाला पहला जीव कौन बना था? ऑप्शन ए में लाइकन कुत्ता, बी किट्टू डॉग, सी में रॉकी चिंपांजी और डी में रिसस और एबल बंदर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी रिसस और एबल बंदर। अगले प्रश्न, नेपाल में गणतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 2011, बी में 2010, सी में 2008 और डी में 2006। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2008 में गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था नेपाल में। अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू। नेपाल देश एशिया महादेश में स्थित है, ये जरूर याद रखें। अगले प्रश्न, थल सेना प्रमुख कौन है? ऑप्शन ए नरेश गुप्ता, बी मनोज पांडे, सी में श्रीलाल मेहता और डी में रोहित मेहता। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज पांडे। अगले प्रश्न, आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन ए यशस्वी जायसवाल, बी रोहित शर्मा, सी विराट कोहली, डी में अभिषेक शर्मा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिषेक शर्मा सर्वाधिक छक्का लगाने वाले पहला भारतीय खिलाड़ी हैं आईपीएल के एक सीजन में। अगले प्रश्न, क्रिकेटर आकाशदीप किस राज्य के हैं? ये क्रिकेटर आकाशदीप ये सासाराम शहर के हैं और सासाराम जो शहर है वो बिहार में स्थित है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, पूर्व सीएम व वरिष्ठ नेता शांता कुमार का संबंध किस राजनीतिक दल से है? शांता कुमार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन ए बीजेपी, बी आईएनसी, सी में बीएसपी और डी में एसपी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। अगले प्रश्न, जगुआर लैंड रोवर के एमडी कौन है? ऑप्शन ए राजन अंबा, बी रजनी ठाकुर, सी रतन टाटा और डी में एन चंद्रशेखरन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजन अंबा। अगले प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन ए डेरेक टेंग। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है ये जेनेवा में स्थित है और ये जो जेनेवा शहर है स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के महानिदेशक अभी हाल में
ऑप्शन ए डेरेक टेंग हैं। अगले प्रश्न, फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट के लिए 2024 के कान फिल्म महोत्सव में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बन गई है? ऑप्शन ए पायल पांडे, बी गुड़िया देवी, सी पायल कपाड़िया और डी में गुड़िया शुक्ला। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पायल कपाड़िया। अगले प्रश्न, किस सिनेमेटोग्राफर और फिल्म निर्देशक को प्रतिष्ठित प्यारे इंजीनियरिंग एक्सीलेंस पुरस्कार 2024 दिया गया? ऑप्शन ए संतोष सिवन, बी संतोष वर्मा, सी में अनुज गिरी और डी में सनोज दास। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए संतोष सिवन। अगले प्रश्न, सिनेमेटोग्राफी में क्रांति लाने वाले जूम लेंस के खोजकर्ता के नाम पर पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई कौन है? ऑप्शन ए में गुड्डू सिंह, बी संतोष सिवन, सी में करण कुमार और डी में पीयूष खंडारे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संतोष सिवन। अगले प्रश्न, कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? ऑप्शन ए में अनसुया सेनगुप्ता, बी खुशबू रानी, सी नंदिता दास और डी में अनामिका कुमारी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनसुया सेनगुप्ता। अगले प्रश्न, एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय ऑप्शन सी रवि शास्त्री थे। ये फर्स्ट क्लास भारत के मैच में लगाए थे और अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय युवराज सिंह। ये फर्स्ट क्लास में लगाए थे रवि शास्त्री। रवि शास्त्री का जन्म महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगले प्रश्न, 1951 में भारत के पहले एक्वेरियम का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी में दिल्ली। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई। अगले प्रश्न, किसने समताप मंडल की पहली यात्रा की? ऑप्शन ए अगस्त्य पिकार्ड और चार्ल्स काइफर, बी आरती शाह, सी में मिहिर सेन और डी में कल्पना चावला। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त्य पिकार्ड और चार्ल्स काइफर। अगले प्रश्न, बोलीविया की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन ए सुक्रे, बी लापाज, सी ओस्लो, डी में वलेटा। बोलीविया की राजधानी ऑप्शन ए सुक्रे में है, लेकिन जितने भी बोलीविया में सरकारी ऑफिस है, सरकारी संस्था है, मंत्री का और सभी लोगों का, वो लापाज में स्थित है और बोलीविया की राजधानी सुक्रे हो जाएगा। अगले प्रश्न, ये जो बोलीविया देश है ये दक्षिण अमेरिका का एक प्रमुख देश है बोलीविया। अगले प्रश्न, दुनिया में सबसे अधिक आयु का कछुआ किस प्रजाति का होता है? ऑप्शन ए सेंट हेलिना, बी सेंट पीटर्सबर्ग, सी में सेंट पेरिस और डी में सेंट न्यू गिनी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंट हेलिना। अगले प्रश्न, दिल्ली के मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए नरेश कुमार, बी वीरेंद्र यादव, सी में सुरेंद्र महतो और डी में मनोज सिन्हा। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेश कुमार। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। यहाँ लोकसभा की 7 सीट है और विधानसभा के तकरीबन 70 सीट हैं। अगले प्रश्न, HDFC बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री कौन है? ऑप्शन ए साक्षी गुप्ता, बी मोनिका कुमारी, सी में सोनी देवी और डी में प्रियंका सिंह। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए साक्षी गुप्ता। अगले प्रश्न, LIC के चेयरमैन कौन है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन है ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहंती। अगले प्रश्न, किस राज्य के वैद्य राज के नाम से प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक हेमचंद्र मांझी को इस वर्ष पद्मश्री सम्मान मिला है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी में बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी में उत्तर प्रदेश। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला से हैं। 2024 में ही पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया था इन्हें। अगले प्रश्न, साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी में बिहार। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपी। अगले प्रश्न, सर्पदंश को WHO ने किस वर्ष में एक उपेक्षित बीमारी घोषित कर दिया था? ऑप्शन ए 2017, बी 2024, सी में 2019 और डी में 2002। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2017। सर्पदंश से सर्वाधिक मौत भारत में होती है और चौथे नंबर पर ब्राजील देश है। अगले प्रश्न, सर्पदंश से मौत के मामले में सबसे अधिक मौत कहाँ होती है? ऑप्शन ए भारत, बी ब्राजील, सी पाकिस्तान, डी में चीन। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश में।
अगले प्रश्न, नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन है महाबलेश्वर, बी नासिक, सी उज्जैन और डी में अमरकंटक। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकंटक। अमरकंटक ये जो है ये अनूपपुर जिला में स्थित है। अनूपपुर जो जिला है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। अगले प्रश्न, नर्मदा नदी कहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाती है? समुद्र में किस जिला में जाकर के समुद्र में मिल जाती है? वो जिला का नाम बताना। ऑप्शन है भरूच, बी सूरत, सी अहमदाबाद, डी में जामनगर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है भरूच। ये जो आप चारों ऑप्शन देख रहे हैं, भरूच, सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, ये चारों शहर गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न, नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1312 किलोमीटर, बी में 1013 किलोमीटर, सी में 1608 किलोमीटर, डी में 1968 किलोमीटर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। अगले प्रश्न, नर्मदा नदी की परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है ऋषि मार्कंडे, बी मेधा पाटकर, सी में डॉक्टर मोहन यादव, डी में विष्णु खरे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋषि मार्कंडे। अगले प्रश्न, सामूगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? यह उत्तराधिकार के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन है 1658, बी 1701, सी में 1592 और डी में 1789। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1658 ईस्वी में। अगले प्रश्न, सामूगढ़ की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सामूगढ़ की लड़ाई दारा सिकोह और औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श, ये तीनों एक साथ हो करके दारा सिकोह के खिलाफ सामूगढ़ की लड़ाई लड़ी गई थी। वजह ये था उत्तराधिकारी के लिए, जिसमें दारा सिकोह हार गया और औरंगजेब, शाह शुजा, मुराद बख्श इसकी जीत हुई। ये चारों शाहजहां के बेटा थे। अगले प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 29 मई, बी 30 मई, सी 31 मई, डी में 21 मई। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 29 मई। अगले प्रश्न, 1953 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन है संतोष यादव, बी एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे, सी अरुणिमा सिन्हा और डी में बछेंद्री पाल। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी एडमंड हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोरगे। एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं और शेरपा तेंजिंग नोरगे ये नेपाल के हैं। अगले प्रश्न, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 7848, बी में 9645, सी में 8023 मीटर और डी में 8848 मीटर। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है।